किसी ने कितना सुंदर लिखा है, मेरी तकदीर में कोई गम न होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी मां को होता। नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी। मित्रों, हमारे जीवन का सबसे पहला शिक्षक कोई है, पहला गुरु कोई है तो वो हमारी मां है। शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए समर्थ कोई बनाता है तो वो मां है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर यह कहानी मेरी आपकी पहली टीचर मां को समर्पित करते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कृपया लाइक करके कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। रात के 7:45-8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था, पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह ही था, परंतु बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। उम्र लगभग 22 वर्ष। दुकानदार की पहली नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैरों में लेदर के शूज थे, सही से पॉलिश किए हुए। दुकानदार ने पूछा, क्या सेवा करूं? लड़का बोला, मेरी मां के लिए चप्पल चाहिए, किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार ने पूछा, वे आई है क्या? उनके पैर का नाप? लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला। 4 बार फोल्ड किया हुआ एक कागज, जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैर की। दुकानदार ने कहा, अरे बेटा, मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। वो लड़का ऐसा बोला मानो कोई बांध फूट गया हो। क्या नाप बताओ साहब? मेरी मां की जिंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। मां मेरी मजदूर है, कांटे झाड़ी में भी जानवरों जैसे मेहनत कर करके मुझे पढ़ाया। पढ़कर अब नौकरी लगी, आज पहली तनख्वाह मिली है। दिवाली पर घर जा रहा हूं तो सोचा मां के लिए क्या ले जाऊं। तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से मां के लिए सुंदर सी चप्पल लेकर जाऊं। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई, जिसकी 800 रुपए कीमत थी। उसने पूछा, चलेगी क्या? आगंतुक लड़का उस कीमत के लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, बेटा, कितनी तनख्वाह है तेरी? लड़के ने कहा, अभी तो 12,000 रहना खाना मिलाकर 7-8 हजार खर्च हो जाते हैं और 3,000 रुपये मां के लिए। अरे, फिर 800 रुपये कहीं ज्यादा तो नहीं? तो बात को बीच में ही काटते हुए लड़का बोला, नहीं, कुछ नहीं होता। दुकानदार ने चप्पल बॉक्स पैक कर दिया। लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकला। चप्पल जैसी चीज की कोई किसी को इतनी महंगी भेंट नहीं दे सकता। पर दुकानदार ने उससे कहा, थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथ में दिया। यह चप्पल मां को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट। मां से कहना, पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार की ओर देखते हुए उसकी दोनों आंखें भर आई। दुकानदार ने पूछा, क्या नाम है तेरी मां का? लक्ष्मी। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, बेटा, अपनी मां को मेरा प्रणाम कहना, और क्या मुझे एक चीज दोगे? लड़के ने कहा, बोलिए। वो पेपर जिस पर तुमने पैर की आउटलाइन बनाई थी, बस वही पेपर मुझे चाहिए। वह कागज दुकानदार के हाथ में देकर वो लड़का चला गया। वो फोल्ड वाला कागज लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था और उन्होंने पूछ लिया, ये क्या है पापा? दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से कहा, लक्ष्मी जी के पगलिए है बेटा। एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत आती है। बच्चों ने, दुकानदार ने और सभी ने मन से उन पैरों को और उसके पूजने वाले बेटे को प्रणाम किया।
माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है। बस हमारी देखने की दृष्टि और मन का सोच श्रद्धापूर्ण होना चाहिए। आप सभी ने ध्यान देकर सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार।